खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आपको जैसे मैंने बताया ही था कि आज हम शिकागो की ओर जा रहे हैं और रास्ते में आज मैं थोड़ी सी देर लेट हो गई और आपके साथ एयरपोर्ट पर गला भी आज कुछ साथ नहीं दे रहा। एयरपोर्ट पर और जहाँ जहाँ भी जाएंगे, कोलोराडो और शिकागो, मिल्वॉकी, आप सबसे मुलाकात वहाँ के जगह की और वहाँ की अच्छी सीनरी की करवाऊंगी। और ये है एक लेक, अभी सुबह हुई है और 9 बजे जब पार्क खुलेगी तब तक आपने सोना है और आप लेट हो जाओगे। सो मैं आपको जहाँ से ही खड़कर कुछ बात करती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। जैसे कल की बात है, मैंने आपको कहा ये उसका ही पार्ट 2 हिस्सा है और मैंने आपको ये कहा कि मेरे को मौत की तलाश थी और मेरे जीवन को विद्वान की तलाश थी। मौत की तलाश से क्या मिला और क्या मिलता है, और अगर हमारी जिंदगी में कोई विद्वान आ जाए उससे क्या होता है। मेरे को दोनों चीजें ही मिल गई, मौत भी मिल गई और विद्वान भी मिल गया। विद्वान ऐसा मिला जिसने मेरे को ये समझा दिया कि जिंदगी ही अपने आप में इतनी खूबसूरत है जब हमको इसको देखने की कला आ जाती है। ये इतनी सिंपल है, इतनी सीधी सादी है। जब हमको इसको देखने की कला आ जाती है तो हमको किसी विद्वान की जरूरत नहीं रहती। हमारी जो कॉन्शियस है उससे बड़ा विद्वान जीवन में और कोई भी नहीं। हम सब जैसे बुद्धि हमारे साथ पैदा हुई है, वैसे ही हमारे भीतर एक ऐसी विद्वान शक्ति है जिसके आगे कोई भी विद्वान बड़ा नहीं हो सकता। जीवन का कोई भी विद्वान कितना बड़ा क्यों ना हो, पर हमारी कॉन्शियस के आगे, जब हम अपने चेतन स्वरूप के आगे हो जाते हैं, उससे बड़ा विद्वान कोई भी नहीं। और मेरे को जे विद्वान मिला, बड़ी ही खुशी हुई। उस वक्त मेरे को अष्टावक्र की याद आई बहुत ज्यादा। वाकया ही अष्टावक्र ने कहा राजा जनक को कि इंसान तू ज्ञानवान है, तेरे को गुरु की क्या जरूरत है। पर जीवन अगर तू सीखने वाला है, जे जीवन की हर गहराई में, जीवन के हर एहसास में शिक्षा ही शिक्षा है, शिक्षा ही शिक्षा है, जो तेरे को सिखाती चली जाएगी। आज मेरे साथ वैसा ही होता है। इतने अनुभव, इतनी गहराई, खुद पर भरोसा नहीं आता, जीवन पर भरोसा नहीं आता। ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी भुलेखे में हूं, पर भीतर की शांति, भीतर की खुशी, भीतर की किलकारी, भीतर सबको, जिसको भी देखती हूं उसको प्यार करने का मजा। दिल करता है कि सबको जफ्फी पालूं, दिल करता है कि सबको प्यार करूं। इतना प्यार आता है। ये किसका प्यार आता है? इंसान का प्यार आता है, जीव का प्यार आता है, पशु का प्यार आता है, परिंदे का प्यार आता है। ये किसका प्यार आता है?
कॉन्शियस लेवल है कि इंसान इतने प्यार से भर जाता है। आज हमारे जीवन में एक आधा ही इंसान ऐसा होगा जिसको हमारी रूह प्रेम करती है। क्या ऐसा भी जीवन में हो सकता है? हमने सदा ही फिल्मों में देखा है और सुना है, एक दिल में एक ही रह सकता है। इससे झूठी बात और क्या हो सकती है? एक दिल में अगर दिल प्योर है, उसमें सारा जहान समा सकता है। और हम देखते हैं कि परमात्मा ने जब हमको इस विद्वान से मिला दिया, चेतना से बड़ा, चेतन स्वरूप से बड़ा विद्वान और कौन हो सकता है, जो हमको जीवन के तमाम हिस्से की समझ देता है, उसके रूबरू करता है और बताता है कि जीवन क्या है। अब मैं कहूँ कि मैंने इस दिशा की ओर जाना है, मैं कोई दिशा नहीं कर ही नहीं सकती चूज। कोई मेरे जीवन में एक दिशा होनी ही नहीं। अगर मैं बुद्धि के क्षेत्र में जाऊंगी, बुद्धि तय करेगी कि अगर मैं बौद्धिक लेवल पर हूँ तो मेरा बौद्धिक लेवल ये जरूर मेरे लिए निर्णय कर देगा कि मैंने किस राह पर चलना है। मन मेरी चाहना के अनुसार चला जाएगा, बुद्धि मेरी समझ के अनुसार राह चूज कर लेगी। आत्मा सिर्फ प्यार ही कर सकती है, परमात्मा को ही चूज कर सकती है, जीवन के सच रूप को ही चूज कर सकती है। जो आता है, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैंने आज प्रोफेसर बनना है तो मैं किस हिस्से का प्रोफेसर बन सकती हूँ? मैं तो जिंदगी का ही प्रोफेसर बन सकती हूँ, किसी खास हिस्से का बन ही नहीं सकती। हर मजबून कोई भी इंसान है। जैसे मेरे को कल मैंने पहली बार दीपू, आपने देखा होगा दीपू शुक्ला, उस बेटे से बात की, पहली बार मेरी उनसे बात होती है। जो प्यार का एहसास है, जो हम किसी से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी कैसी बातचीत होती है, हमारा बोलने का लहजा एक दूसरे के प्रति कैसा खिलता है, ऐसे कैसे हो सकता है जिसको हमने देखा भी ना हो, उस इंसान के साथ हमारी जब मुलाकात होती है, उससे सिर्फ ऐसे नहीं कि अल्फाजों की मुलाकात होती है, उसकी आवाज़ की जो टोन होती है, उसके आवाज़ की जो आहट होती है, उसकी आवाज़, बोलने का सलीका, कैसे वो लफ्ज बोलता है, कैसे इंसान के में लियाकत आती है अल्फाजों की, उन अल्फाजों में जो ट्यून होती है, वो कैसे इंसान को दूसरे इंसान के आगे आईना बनाकर खड़ा कर देती है कि ये जो इंसान है जिसकी तू शक्ल सूरत भी नहीं देखती, वो इंसान का किरदार ऐसा है। आज मैं फिर अपने आप को सवाल किया, आपने फ़ोटोज़ देखी होगी कि मैंने आज 8-10 फ़ोटो फिर पाई हुई है। अपने आप को ही सवाल करती रहती हूँ, चल बता, एक लफ्ज़ ज़िंदगी में आ जाता है, वो लफ्ज़ मेरे को सदियों की यात्रा करवा देता है। मेरे पास कैसे वक्त मिलेगा कि आज मैं कृष्णा को पढ़ लूँ? हाँ, मेरे में ऐसा अनुभव आ गया कि मेरे को जब विद्वान मिल गया, मेरे को अष्टावक्र की याद आ गई और नमस्कार बन गया। याद ही नमस्कार बन जाती है, याद ही सजदा बन जाती है। याद करने की कोई बात ही नहीं। मेरे को मेरे से ही बहल नहीं मिलता तो मैं कैसे किसी को याद कर लूंगी? मेरे में प्यार ही इतना है। कोई भी आता है, कहते हैं जैसे मेरे आगे कोई भी आ जाता है, बस उस पल वो मेरा और मैं उसकी, बाकी जहान ख़त्म हो जाता है। जब वो मेरे आगे से परे हो जाता है तो मैं फिर प्यार से भरी हुई होती हूँ, तो फिर वो प्यार ऐसे ही जीवन में फिरता है। ये जो जीवन का पड़ाव है, ये पड़ाव मेरे को चाहे कृष्णा से मिलवाए, बुद्धा से मिलवाए, किसी से भी मिलवाए, उनकी याद को सजदा करती हूँ। पर उनके साथ मैं ऐसे नहीं कि मेरा वक्त उनके
साथ ही रहता है, मेरा वक्त मेरे साथ रहता है, मेरी कॉन्शियस के साथ रहता है। मेरी कॉन्शियस जो मेरे लिए विद्वान है, जो मेरे को जीवन के सच रूप से मिलाती है। जो इंसान मेरे आगे आता है उसकी कला दिखाती है कि परमात्मा ने इसको कैसे नवाजा, परमात्मा ने इसको कैसे बनाया। अनमोल खजाना, हर इंसान में अनमोल खजाना। अपने आप को मैंने आज सवाल किया, आपने फोटो देखी होगी। हर चीज मेरे लिए प्रेरणा बनती है, हर चीज का मेरे पर असर होता है, हर चीज मेरे पर प्रभाव डालती है। मैं खुद को पूछती हूँ, तेरा प्रभाव किसी पर पड़े चाहे ना पड़े, पर तू जिंदर इस चीज को देख के हर चीज तेरे पर कितना प्रभाव डालती है। मैंने अपने आप को आईने के आगे ले जाकर खड़ी कर दिया कि देख तेरा प्रभाव तेरे पर पड़ता है या नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को देखा, मेरे को अपनी शक्ल देखकर ऐसे लगा। मैंने अपने आप से ही पूछा, मेरे को बता, तेरे को आज मैं क्या आशीष दूं, तेरे को मैं क्या आशीर्वाद दूं। तेरे को पता है कमलिए, तेरे पर जे खुदा की खुदाई की कितनी रहमत है। चाहे तू आशीर्वाद से पार होगी, पर मेरा दिल करता है आशीर्वाद के पार होना भी पार होया नहीं जा सकता। दुआ की हर वक्त जरूरत होती है। आज मैंने सुबह उठकर पहले अपने आप को आईने में खड़कर मत्था टेका और अपने आप को आशीर्वाद दिया कि जब परमात्मा तेरी हर खुशी को, जे तेरी जे खुशी संसार है, जे अगर जे तेरी खुशी परमात्मा है, तेरी तमाम खुशी को सदीवी पल में कैद कर दे। सदीवी पल, वो पल जो कभी खत्म ना हो। मेरे को मेरी शक्ल में ही एहसास है उस परमात्मा का, प्यार है उस परमात्मा का। अपने ही पाँव को हाथ लगाना, मैं इन पाँव का शुक्रिया कैसे करूं जो 50 सालों से मेरे भार को ढोते आ रहे हैं। मैं इस बॉडी सिस्टम को कैसे सजदा करूं जिसने पल पल मेरे से यात्रा करवाई और मेरी रक्षा की। मौत में भी खड़ी हूं, जिंदगी में भी खड़ी हूं। मौत और जिंदगी में फर्क क्या है मेरे लिए? विद्वान तो मेरे को मिल गया, बदवान तो अष्टावक्र को मेरे आगे खड़ा कर गया। उसने कहा कि विद्वान यही है, जैसे अष्टावक्र ने कहा था राजा जनक को। अब मौत है, मौत से टाकरा। बड़ा ढूंढती थी मौत को, कभी उस गुफा में, कभी मन की गुफा में, कभी मन की उस सोच की गुफा में, कभी रिश्तों की गुफा में, कभी बापूजी की आंखों में, कभी गोगे की आंखों में, कभी परिंदों की आंखों में, कभी जानवरों की आंखों में, कभी रुखों की छांव में। मौत ही मौत ढूंढती चली गई कि मौत शायद मेरे साथ तो है, शायद उसकी कोई परछाई मेरे को दिखाई दे दे, शायद उसका एहसास मेरे को जीवन की कला सिखा जाए। मौत से प्यारा अल्फाज मेरे जीवन में है नहीं। जहां पर फिर मेरे को याद आ गई नचिकेता की। नचिकेता 8 साल का बच्चा मौत की तलाश में जाता है, बुद्धा जवान लड़का मौत की तलाश में जाता है। और मैं कितने साल की थी जब से मैं मौत की तलाश में जाती हूँ? 8 साल की, 9 साल की। जब मेरे में सवाल आया, लोगों को याद है बच्चा पहली बार कहता है माँ लफ्ज, किसी को ये याद है
या नहीं है कि उसने पहली सोच कब सोची थी, पहली भावना किस घटना से उठी थी। मेरे को वो याद है जब वो घर में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, एक दूसरे के लिए जहर उगलते थे, और मैं आसमान की तरफ देखकर कहती थी, परमात्मा ये कैसे लोग हैं, मैंने इन जैसी नहीं बनना, तुमने मेरे को जहां क्यों भेजा है मेरे को पता नहीं, इस संसार में कैसे जीना है मेरे को पता नहीं। मेरे को हैरानी होती है कि मैंने इतनी कम उम्र में परमात्मा को इतने सवाल कर दिए थे। आज मेरे को ही भरोसा नहीं होता, मेरे को लगता है मैंने सपना देखा है। उस वक्त मैं सपने में थी, सपने में ही कोई मेरे से कहा के चला गया। 8-9 साल की ने बीबी को जवाब दे दिया, ये भी किरदार अच्छा नहीं, बापूजी को जवाब दे दिया, ये भी किरदार अच्छा नहीं। मैं किस किरदार की तलाश में हूं? उस वक्त जब मेरे में सिसकियों के दौर चल रहे थे, सिसकियों की साज चल रही थी, बीबी से डर, घर की लड़ाई से डर, घर के लोगों की नफरत से डर, एक घबराया हुआ बच्चा जिसके जो देखता था कि मैं 9 साल की हूँ, और जो भी घर में कोई आता है वो मेरे को ऐसी नज़रों से क्यों देखता है। माशाअल्लाह मैं सुंदर थी, पर मेरे को वो बापूजी का मामा हो, जहाँ घर का कोई हो रिश्तेदार हो, जहाँ मेरा मामा हो, उसकी आंखों में मेरे लिए वो देखनी क्यों थी जिससे मेरा वजूद कांपता था, और मैं कैसे छुप जाती थी और कैसे कभी किसी नुक्कड़ में जाकर बैठ जाती थी, परमात्मा को कहती थी कि इस इंसान को घर से बाहर निकाल। मेरे में घबराहट, इंसान की, एक आदमी की आंखों से डर, मैं कैसे सुई मुई बनकर जिंदगी में गुजरती थी, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था ये इंसान की आंख। अगर मेरी जिंदगी में बापूजी ना होते, आज मैं ऐसी इंसान होना था कि मेरे को आदमी जात से नफरत होनी थी। आज जितना मेरे में प्यार भरा हुआ है आदमी के लिए, औरत के लिए, औरत की ईर्खा ने मेरे को मार दिया, आदमी की काम वासना ने मेरे को जीने ना दिया। अगर बापूजी ना होते मैं कैसे जीती, मेरा जिंदगी को देखने का रूप कैसा होता, मैं अपने आप को सवाल करती हूँ। पहली बार निमानी सी जिंद होती है, निमाने से एहसास होते हैं, निमाना सा सोच होती है, निमाना सा जीवन होता है। सजरा जीवन, सजरी जात, सजरा होश, सजरी जिंदगी, सजरा सब कुछ, सजरा ही सजरा होता है, कुंवारा ही कुंवारा होता है, नया ही नया होता है, ताजगी से भरा होता है, जिसके बारे में बच्चे को पता भी नहीं होता कि इसका एहसास क्या है, ये क्यों है, इसकी आंखों में ऐसी कौन सी बात है जिससे मेरे को घबराहट होती है और मैं इससे डरती हूँ। और मैं क्यों डरती हूँ? मेरे को दिल नहीं करता कि ये इंसान मेरे को हाथ भी लगाए, और मैं भागती फिरती हूँ अपने ही घर में कि मैं ये इंसान से कैसे अपने आप को बचाऊंगी। मैं किस बात को बचाना चाहती हूँ मेरे को ये भी पता नहीं, पर मैं बचाना चाहती हूँ खुद को। जहां पर मैं बात करूंगी हजरत मोहम्मद की, हजरत मोहम्मद ने जितनी सुंदरता से रिश्तों को बयान किया है, जितनी तालीम हजरत मोहम्मद ने दुनिया को दी है, उतनी तालीम किसी ऋषि मुनि पीर फकीर ने नहीं दी।
कैसे औरत को रहना चाहिए घर में, कैसे आदमी का किरदार होना चाहिए घर में, कैसे बच्चे की संभाल होनी चाहिए घर में, कैसे माँ बाप के साथ व्यवहार होना चाहिए घर में। इतनी तालीम, इतनी सुंदरता से तालीम दी है। भगवान करे उस फकीर को, उस पीर को, परमात्मा के आगे मैं सदा ही सजदा करती हूँ। इतने रिश्तों को गहराई से उसने जिया, इतनी तालीम अच्छी दी उस फकीर ने। आज तक किसी भी फकीर ने ऐसी तालीम रिश्तों के बारे में नहीं दी। अगर आपने रिश्तों की तालीम सीखनी है तो कभी भी चूकना ना हजरत मोहम्मद की हिदायतें पढ़ने के लिए जो उसने रिश्तों के बारे में दी है। कैसे घर की औरत होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, आदमी को औरत के साथ कैसे पेश होना चाहिए। वाह, सदके जावा उस फकीर दे। आदमी को भी इजाजत नहीं देता मियाँ बीवी का एक कमरा हो। मियाँ को भी इजाजत नहीं देता कि तू बेहोशी से अपनी बीवी के कमरे में पहुंच जाए। वो कहते हैं कि अगर बीवी कमरे में है तो मियाँ की ड्यूटी है कि वो दरवाजा खटखटा के जाए। इतनी सुंदरता मियाँ बीवी को भी इतनी तालीम अच्छे से दी है कि तुम मियाँ बीवी बाद में हो, पहले आप इंसान हो। हर इंसान को एक जगह स्पेशल होती है, हर इंसान की अपने जहन में, अपने ज़मीर में, अपनी सोच में, अपनी भावना में। रिश्तों से पहले हम इंसान हैं। अगर इंसान को पहले हम रिश्तों से पहले इंसान को इंसान की तरह इज्जत देंगे, इज्जत करेंगे, इज्जत करवाएंगे, तो उस रिश्ते की जो सुंदरता फूल बनकर खिलेगी वो कहीं पर भी नहीं खिलेगी। हमारे हिंदुइज्म में, हमारे सिखिज्म में क्या बात होती है, लड़की मैरिज करवा कर आती है और घर वाला तो ऐसे कहता है कि मैंने जैसे नौकरानी ले आई और इसकी अब ड्यूटी बनती है मेरे माँ बाप की सेवा करे। फिटे मुंह ऐसे लोगों के जो ऐसा सोचते हैं। हजरत मोहम्मद क्या कहते हैं, जे माँ बाप तुम्हारे हैं, तुमने एक लड़की से मैरिज की है, निकाह किया है, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती है, तेरा काम है उसको उपहार देना कि थैंक्स करना कि शुक्र है तुमने मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझा और आपने मेरे माँ बाप की सेवा की। बता मैं तेरी क्या सेवा करूं। अगर ऐसा मियाँ होगा, कौन सी औरत है जो ऐसे मियाँ को प्यार नहीं करेगी, ऐसे घर वाले को प्यार नहीं करेगी। हमारे तो आदमी सोचते हैं कि लड़की आ गई, अब इसकी ड्यूटी बनती है जे मेरे माँ बाप की संभाल करे। हजरत मोहम्मद कहते हैं नहीं, उस लड़की का कोई फर्ज नहीं बनता। वो माँ बाप तुम्हारे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है, तुमको पाला है। उस लड़की के कल को बच्चे होंगे, वो माँ का दर्जा निभाएगी, उसने अपने बच्चों को पालना है, उसने तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को नहीं पालना। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेवारी तुम्हारे पर है। अगर तुम्हारे प्यार में आके तुम्हारी बीवी तुम्हारे माँ बाप की संभाल करती है, तुम्हारा फर्ज बनता है तुमने अपनी बीवी की संभाल करनी है। हम जो हैं, हमने कह दिया कि ओ ये तो मुसलमानों का कुरान है, हमने नहीं पढ़ना।
मुसलमान ने एक, जैसे हमारी नीति है, किसी के घर में एक बच्चा खराब निकल जाता है, ऐसी मैंने फैमिली देखी है, किसी की लड़की किसी के लड़के के साथ चली गई, हम उस घर को ही बुलाना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इनके लड़के तो घर से भाग जाते हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते ही नहीं। ओ, कुरान मुसलमानों की है, हमने नहीं पढ़नी। कितने बदतमीज हैं हम। कहीं पर से भी हमको कोई चीज़ अच्छी मिलेगी, कोई से भी हमको जीवन की गहराई मिलेगी, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम क्यों नहीं सीखेंगे? अगर हम कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो ये आपने कैसे सोच लिया कि कुरान परमात्मा की नहीं है? क्योंकि वो इंसान मुसलमान के घर पैदा हुआ था, इसलिए आपने नहीं पढ़नी। कुरान जो इंसान को, जैसे माँ बाप उंगली पकड़कर इंसान को बच्चे को चलना सिखाते हैं, कुरान इंसान को ऐसे चलना सिखाती है। मैं नहीं कहती मुसलमानों में सारे मुसलमान नहीं है। किसी मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से मुसलमानी नहीं आती, वो सच नहीं बन गया। किसी खालसे के घर में पैदा होकर कोई खालस नहीं बन गया। सिखों के घर में पैदा होकर आप सिख नहीं बन गए जब तक आपकी बुद्धि सिख नहीं बनती। आपका घर कैसा होना चाहिए? अगर घर में एक छोटा सा बच्चा भी अपने आप को आज़ाद, अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, तो वो कहाँ जाएगा? मेरे को 8 साल की उम्र से अपने आप का बचाव करना पड़ता था। किससे? आदमी जात से। ये मेरी कहानी नहीं, ये घर घर की कहानी है। हम सोचते हैं हम भाई बहन ऐसे नहीं हैं। चाचे से भी बचाव करना पड़ेगा, ताई से भी बचाव करना पड़ेगा आपको, अपने बच्चों को मामे से भी बचाव करना पड़ेगा, ताई चाचे के लड़के लड़कियों से भी बचाव करना पड़ेगा। एक म्याद, एक चीज बीच में लकीर खींचनी पड़ेगी। कोई भी घटना होती है घर में होती है, कोई भी ईर्खा होती है घर में होती है, कोई भी कसमान घर में पड़ता है तो घर से शुरू होता है। समाज कुछ भी नहीं करता, समाज हमसे बनता है। कोई भी घटना होती है, दर्दनाक घटनाओं को जन्म घर देता है, ना कि समाज देता है। हमारे घर गलत हैं, हमारी रहनी बहनी गलत है, हमारी सोचें गलत हैं, हमारे भावनाएं गलत हैं। हम पांव से लेके सर तक गलत ही गलत हैं। जहाँ से हमको सीख मिल जाती है, सीख मिलती है, वहाँ पर हमारे में मतभेद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने सीखना नहीं। जीवन तो मैंने देख लिया 8-9 साल की उम्र में, कैसा है जीवन, कैसे हैं लोग, कैसे हैं मेरे माँ बाप, कैसे हैं घर बार, कैसे हैं रिश्ते, कैसे हैं आंड गवांड जब आता है, कैसे वो मेरी ओर देखता है। हुण मैंने खुदा को कहा था कि मेरा तुमने गोरा रंग बनाना है। हुण मैंने खुदा को कहा था कि तुमने मेरे को हंसती खेलती नचाना है, क्योंकि मेरा हंसना खेडन का मूड था। मैं हंसती खेलती थी, मेरे को उदास होना नहीं आता था। किस किस रूप में रब ने मेरे को छोटी उम्र में ही दिखाया कि इंसान कैसा है, औरत कैसी है, आदमी कैसा है। इस जीवन में जब मैंने देख लिया जिस संसार का रूप, तो मैं मौत की तलाश क्यों ना करूंगी। मैंने मौत की ही तलाश करनी थी। मेरी जहां से मौत की जर्नी शुरू होती है, मौत की जर्नी से जो जर्नी में जाते हुए मौत की डगर पर चलती चलती ने मरने का सलीका जब आता चला गया, जीने का शऊर मेरे में पैदा होता चला गया कि जीवन किसको कहते हैं, जीना इंसान को कैसे चाहिए। मैं कहती हूँ अगर मेरे को आज कोई मुल्क शिक्षा मंत्री बना दे,
घर घर में शिक्षा, घर घर में गुरुकुल न बना दिए, घर घर को गुरुकुल बना दूंगी। घर में कैसी रहनी बहनी चाहिए, कौन से रूल चाहिए, कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए। घर में किसी भी बच्चे के साथ कोई बात होती है, ना लड़का दसता है मेरे साथ ऐसा होता है, ना लड़की दसती है मेरे साथ ऐसा होता है, कोई भी बताता नहीं। मेरे पास इतने केस हैं लड़के और लड़की दोनों के, हजारों के हिसाब से। घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, हम जिन पर भरोसा नहीं कर सकते वो ही लोग हैं। सब कुछ घर से शुरू होता है। अगर घर हमारा सुंदर हो जाएगा, हमारे को रहनी सहनी हमारी अच्छी हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि हमने रिश्ते कैसे रखने हैं। मेरे साथ ऐसा होता था। मेरा भाई अगर मोनिका के पीठ पर हाथ रख देता था, मैं मोनिका को उसी वक्त आवाज मार लेनी, आजा। क्या मेरे को अपने भाई पर भरोसा नहीं था? मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। मैं सोचूंगी कि एक रिश्ते में एक दूरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी पीठ पर जब कोई हाथ रखता था, वो मेरे को कैसे करता था, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, मैं दूरी रखूंगी। एक बार मेरी भाभी के बाप ने मोनिका को अपनी गोद में बिठा लिया। मैंने उसको जाके साफ कह दिया, गोद में बिठाने की जरूरत नहीं, अपने पास बिठा सकते हो, इसको गोद में नहीं बिठाना। मैंने मोनिका को उसकी गोद में से उठा लिया, चाहे उसका किरदार अच्छा हो, चाहे उसका किरदार ना अच्छा हो। एक दूरी बनानी। अगर हम दूरी नहीं बनाएंगे तो ऐसे जो घटनाएं हैं होती ही जाएंगी, और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। हमको भरोसे की पटी होती है हमारी आंखों पर, क्योंकि जे हमारा बाप है, जे हमारा भाई है, जे हमारा कुछ ना कुछ लगता है, जे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होता है। हमको हर रिश्ते में थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। हर रिश्ते की एक बुनियाद होती है, हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा, क्यों रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे? मर्यादा बना के रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मैं भरोसा नहीं करती अपने भाई पर मेरे को मर्यादा बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि घटना होने से पहले ही अगर मर्यादा बनी होगी, दूरी बनी होगी, तो वो घटना का जन्म ही नहीं होगा। कब क्या पता है किस इंसान का, किस रूप में परमात्मा ने, किस रंग में इंसान के मूड को ढाल देना है और घटना का जन्म हो गया। अगर दूरी होगी, मोनिका जब 13 साल की होगी, मैंने उसको कह दिया कि किसी के पास भी इतनी नजदीक से बैठना नहीं। उसको वो समझा दिया, इंसान की आंख कैसी होती है, इंसान के हाथ कैसे होते हैं, और ये हाथ काम कैसे करते हैं, और इंसान की आंख को पहचानना कैसे है। घटनाएं घर से शुरू होती हैं। अगर बापूजी ना होते, शायद मैं आज आप सबको प्यार ही ना करती होती। ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को घर ऐसा मिला है। घर घर की यही कहानी है, आप सोच भी नहीं सकोगे। हर इंसान गलतफहमी में होता है कि मेरा घर तो बहुत अच्छा है, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं। मेरे बहन भाई कुछ नहीं ऐसा कर सकते, मेरे बहन भाई तो बस परमात्मा का ही रूप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी चांस मिलेगा वो करेगा।
दूरी बना के रखना, मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में दूरी भी होनी चाहिए, रिश्तों में नज़दीकी भी होनी चाहिए। मौत, इन रिश्तों में जब हम देखते हैं, हम इनकी घटनाओं का शिकार होते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम कैसे मरते हैं। एक दुख में मरते हैं, एक जिस्म से मरते हैं, एक खुद में मरते हैं। दुख में मरते हैं जब शायद हम खुदकुशी कर लें। रिश्तों में मरते हैं, दिल टूटता है, शायद हमारे जीवन की राह बदल जाए। जब हम खुद में मरते हैं तो हम जीवन में प्रवेश हो जाते हैं। गर्मी बहुत है, हुण जब खुद में मरना क्या होता है और जीवन में प्रवेश होना क्या होता है, इसको हम जारी करते हैं कल के लिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। कुछ क्लिक्स मैं भेजूंगी, क्योंकि रास्ते में मेरे में बहुत ही अच्छी लेक्स आ रही हैं। रास्ता बहुत अच्छा आ रहा है। जब मैं वहाँ नज़दीक पहुँचूंगी तो आप सुबह उठकर ज़रूर देखनी है वो छोटी सी क्लिप। और शुभ रात्रि। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।